अभी मैं माननीय श्री प्रजापति सर आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपने शब्दों में सभी को ज्ञापन करें। सम्मानित मंच श्री देवा तांबे जी और आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मित्र बहुउद्देश्य संस्थान का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आप सभी गणमान्य लोगों से मिलने के लिए, रूबरू कराने के लिए आज ये शुभ अवसर दिया। आज पर्यावरण दिवस है। आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इस भारतवर्ष को दूध की नदियां बहने वाला देश जाना जाता था, लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि आज हमें अपने देश में ही पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है। इसीलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है ताकि हम और हमारे लोग सभी जागरूक हो सकें कि आज हमें पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। अगर हम नहीं चेते, हमारे अंदर चेतना नहीं आई या हमारे भविष्य में हमारे बच्चों के अंदर ये चेतना नहीं आई तो हमें ऑक्सीजन भी खरीद कर लेकर जीना पड़ेगा। इसके लिए हमें अभी से जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ 5 जून को ही पर्यावरण दिवस अगर मनाते हैं तो वो दिन जल्दी आएगा कि हमें ऑक्सीजन खरीदनी पड़ेगी। हमें रोज़ाना प्रत्येक दिन सुबह उठकर पर्यावरण दिवस मनाना पड़ेगा। पर्यावरण दिवस मनाने के कई मायने हैं, कई तरीके हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। शायद अगर ऐसा करें तो हमें पर्यावरण दिवस मनाने की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि आप किताबों में पढ़ा है, मैंने किताबों में पढ़ा है कि हमारे अपनों की, हमारे बुजुर्गों की उम्र पहले 900 वर्ष हुआ करती थी। जब मैं छोटा था, नौजवान था, खैर नौजवान तो मैं आज भी हूँ देवा सर, क्योंकि आज आपने पहली बार देखा है, फिर हमेशा आप कहेंगे आप पहले भी ऐसे थे और आज भी ऐसे हैं। मैं ऐसा ही रहूँगा, ऐसे ही जागरूक करता रहूँगा। हमें संकल्प लेना पड़ेगा। हमें अपनों के लिए, जैसे देवा सर ने कहा कि हमें 1 या 2 पौधा लगाना चाहिए और उस पौधे की हर महीने 2 महीने बाद एक तस्वीर मुझे भेजिए। तो वो जो जिस कद काठी का है, 5 फुट का है, 5.25 फुट का है, 6 फुट का है, 8 फुट का है, उतनी आकृति की उनको एक ट्रॉफी दी जाएगी। ये मानिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने 4 पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करके जाते हैं। ये हमारे देवा सर का धन्यवाद करिए कि वो आपके लिए नहीं सोच रहे, वो आपकी भावी पीढ़ियों के लिए सोच रहे हैं। अगर ऐसा होता है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हमने नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने नहीं किया, या हमारे आपके और मित्र ऐसा नहीं कर रहे हैं, तभी कोरोना जैसी महामारी विश्व में आई और उस पृथ्वी ने, इस सृष्टि ने, इस जन्म देने वाली धरती माँ ने हमें चेताया है कि अगर हम नहीं चेते तो आज तो हमारे अपने हजारों लाखों हमसे दूर हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से सृष्टि रची जाए, हम सब यहाँ ना रहें। अगर मनुष्य ही, जैसा देवा सर ने बताया कि मनुष्य ही ऐसी प्रजाति है जो बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है, बुद्धिमान है, जो सृष्टि को, हम सबको, इस हवा को, इस पानी को बचा सकती है और रोज़ाना नए आविष्कार करती है। आविष्कार करना बहुत ज़रूरी है। ये उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो हमारे बीच में रहकर, हमारे समाज में रहकर हमारे खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि पैसा कमाने के लिए उनके घरों में 2-2 हज़ार के, 1-1 हज़ार के, 500-500 के नोट इकट्ठा होते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो मिलावट खाद्य पदार्थों में उन्होंने की है, जो प्रदूषण उन्होंने उस खाद्य पदार्थों में किया है, वो कहीं ना कहीं उनके अपने भी इस्तेमाल करते हैं, उनके रिश्तेदार करते हैं, उनके बच्चे करते हैं। मान लीजिए कि देवा साहब ने बॉम्बे में किसी खाद्य पदार्थ कंपनी को खोला और उन्होंने मिलावट की। उन्होंने कहा भाई मैं सप्लाई दिल्ली में करूंगा, दिल्ली वाले ही तो भोगेंगे, मेरे पास तो हरे हरे लाल लाल नोट आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। बॉम्बे में रहने वाले देवा सर के रिश्तेदार दिल्ली में भी रहते हैं, उन्हें भी इसका असर होगा, उनका स्वास्थ्य खराब होगा, उस प्रदूषण से उनकी
उम्र कम होगी। उम्र पर मैंने बताया कि मेरे पूर्वज मेरे परिवार में 90, 95, 92 साल तक मैंने उनको देखा है, लेकिन ऐसा जैसा मैंने बताया 900 वर्ष तक मनुष्य की उम्र हुआ करती थी, लेकिन आज वो घटकर मात्र 60, 65, 70 तक रह गई है। ये चिंतनीय बात है, ये चिंतन मनन की बात है और ये ज़रूरत की बात है। बहुत अच्छा मन संचालन नूतन शर्मा जी यहाँ नहीं है, नहीं सुन रही हैं, उन्हें बता दीजिएगा, मैंने उनको बधाई दी है। करुणा जी ने बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों का, शुद्ध शब्दों का, प्रदूषण रहित शब्दों का इस्तेमाल करके मन संचालन कर रही हैं। बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। जैसा कि देवा सर ने बताया कि एक पौधा लगाएं, एक पौधा देवा सर के कहने से अवश्य लगाएं, लेकिन मैं यहाँ इस बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि कम से कम जितने हमारे बुजुर्ग माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी, नानी जी हमारे बीच में जो नहीं हैं, जो हमारे लिए ये सृष्टि, ये बनावट जन्म देकर गए हैं, उनके नाम से उनके जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएं। ये मानकर लगाएं कि वो हमारे बीच में पौधे के रूप में हमारे साथ खड़े हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्हें हम पौधा लगाएंगे उनके नाम से, तो ज़रूर जैसे हम तुलसी जी को एक पूजा करके धूप बत्ती के साथ, अगरबत्ती के साथ पानी चढ़ाते हैं, तो इस बहाना है हमें जीने के लिए। हमारे शास्त्रों ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने ये बहाना ही किया है कि सुबह में स्नान करना है, सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, तुलसी माता को जल चढ़ाना है। ये सब हमारे स्वस्थ रहने के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ, आप इस बात के लिए बुरा मत मानिएगा। सब हमें और हमारों को स्वस्थ रहने के लिए सारी क्रियाएं की गई हैं। इन्हें सबको हमारे धर्म से जोड़ा गया है ताकि हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए फिर हम अपनों के पौधा लगाएंगे तो वृक्ष बनेगा तो वो फूल देगा, फल देगा और धूप छाएँ सब कुछ देगा। और सबसे शुद्ध बात यह है कि वो हमें ऑक्सीजन देगा तो हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी पीढ़ियों की उम्र आगे बढ़ेगी, हमें जीवन दान मिलेगा। हमें इसी तरह से अगर हम करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, हमारे अपनों के लिए। हम तो जी लिए, हमारी उम्र, आप सब जो बैठे हैं मेरे युवा साथी, जिनकी उम्र 60 साल 65 साल है, वो मेरे युवा साथी हैं। बाकी तो हैं ही, जो युवा है वो तो युवा अपने को कहते हैं, लेकिन वो मेरे युवा साथी हैं। जैसे विनोद पारासर जी हैं, जैसे हमारे जगदीश मीणा जी एक बार खड़े होकर। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा देवा साहब कि ये भी एक प्रदूषण की बात है। मैं कल रात को इनसे मुलाकात की, एक प्रोग्राम में था, वहाँ मेरा भी सम्मान था, आपका भी सम्मान था, और आज सुबह देखा तो उनके बाल सफ़ेद हो गए। ये प्रदूषण की बात है, हमें प्रदूषण को ख़त्म करना होगा। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। सर बैठिए प्लीज़। तो हमें अपने आप को और अपनों को जीवित रखना है, उनकी लंबी आयु रखनी है, क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ वर्तमान में पैसा कमाना जानते हैं, पैसा कमाना चाहिए। आप सबने महसूस किया होगा कोरोना में लोगों के घरों में कई हजारों करोड़ों रुपए घर में बेड में पड़े रहे, लेकिन उन रुपयों ने उनका जीवन दान नहीं दिया। जीवन मनुष्य ने मनुष्य को दिया। इसलिए पैसे का, धन का ये सब मोह छोड़ना चाहिए। जो जीवन, जैसे आज मैं खुलकर आप सबके सामने बोल रहा हूँ, मैं आज जी रहा हूँ, आज के लिए जी रहा हूँ, तो आप भी, कोई महाराष्ट्र से आए हैं, कोई हिमाचल से आए हैं, अन्य प्रदेशों से आए हैं, तो आप जी रहे हैं, तो ऐसे ही जीना है, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, प्रदूषण रहित हमें जीना है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तांबे सर ने आखिर में ये कहा था कि मुझे कल 8 तारीख को फलानी जगह जाना है और कोई मुझे बुलाता है तो मैं वहाँ जाता हूँ। मैं ट्रू मीडिया समूह से हूँ, ओम प्रकाश प्रजापति। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि अगर आपको 8 तारीख से पहले समय है तो ट्रू मीडिया का स्टूडियो है, गाजियाबाद के साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास है, आप आएँ। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि जो शब्द आपने यहाँ सैकड़ों लोगों के बीच में, हजारों लोगों के बीच में कहें, तो मैं अपने स्टूडियो में, अपने चैनल के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ कि प्रदूषण रहित भारत करने के लिए आप हमें एक साक्षात्कार के लिए आए। बहुत शुभकामनाएं आपको। एक बार आप अपने लिए भी ताली बजा लीजिए। धन्यवाद। हाँ, एक और बात थी कि मुझे एक दोहा पढ़ना था। हाँ, दोहा जो है बहुत ही बारीक कलम से लिखा गया, इसके लिए मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। ये दोहा है, आप इस दोहे को जिएगा, मतलब मन में उतारिएगा। जीवन से भी कीमती पानी की हर एक बूंद, जीवन से भी कीमती पानी की हर एक बूंद, बहता पानी देखकर
मत आंखें तू मूंद। यह दोहा डॉक्टर मनोज कामदेव जी का है। मनोज कामदेव जी हर विधा में दोहे लिखते हैं। इस देश से प्रदूषण दूर कर रहे हैं और महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। मैं भी महिला नारी शक्ति का बहुत सम्मान करता हूं। पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश प्रजापति सर। बहुत अच्छे शब्दों में आपने ज्ञापन किया और इतनी अच्छी जानकारी दी।